आरजेडी तो उस तरह से मुद्दा नहीं उठा पाई। नहीं, आरजेडी ही तो मुद्दा उठाई, सारा अपोजिशन मुद्दा ही उठाया, और कौन उठाया बंदा? दस्तखत नहीं किया हम लोगों ने रेजोल्यूशन पर, उनका जो पास किया है। आरजेडी ने तो मुद्दा ही उठाया है। मुसलमानों की नाराजगी कब हुई है? हमेशा मुसलमान आरजेडी के साथ रहा है, कोई नाराजगी हिना नहीं है। साहब को लेकर के पिछली बार नहीं यार, हिना साहब तो ज्वाइन करके पुरानी हो गई है। अब कौन सवाल बचा? हिना साहब तो भी एक लोकल। मौलाना के साथ वाकया हुआ मधुबनी में, रोज आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं इस तरह से मौलाना के दाढ़ी के साथ मिसबिहेव हो रहा है। तो प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं कम्बल वितरण का। देखिए, ये तो हमारे पिताजी बहुत सालों से पहले करते आ रहे थे, और मगर 10 साल से हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से उन्हीं से सीखकर हम लोग एक संस्था बनाए थे। ये सपना उनका था कि अगल बगल जो समस्या होती है, ये संस्था एक रफाई काम कर रहा है, आवाम के बीच काम कर रहा है। पढ़ाई शिक्षा हो, कंबल वितरण हो, या इसके अलावा भी जो लोगों के मदद पहुंचाने की मुहिम है, ये एक अच्छी मुहिम है। उन्हीं की याद में हर साल होता है, हर साल करते हैं। हर साल 9 साल से जो शुरू की ही ना, अब तक हो रहा। इंशाल्लाह उनकी याद में सब दिन वैसा ही होता रहे। देखिए, बेगूसराय के देवना में अभी हमारी मौजूदगी हुई है। समय की पुकार एक संगठन है जिनके द्वारा आज कम्बल वितरण का एक प्रोग्राम किया गया है, जिनके चीफ गेस्ट तनवीर हसन साहब भी मौजूद हैं स्टेज पे। इनसे बातचीत करेंगे। आज कम्बल वितरण के प्रोग्राम में आए हैं, क्या कहेंगे सर? आज कम्बल वितरण के प्रोग्राम में आप आए हैं। ये तो बहुत ही रफ़ाए आम का काम है जी, और गरीबों के बीच एक मैसेज है कि भाई उनकी मदद में भी लोग खड़े हैं, जी। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। लोग सोचेंगे सर कि ठंड का मौसम खत्म हो गया, आप कम्बल वो नहीं सोचेंगे लोग, इसलिए कि अभी तो ठंड सुबह शाम का है ही। हर साल जब मामूल है बटना, तो थोड़ा आगे पीछे डेट का हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बढ़ जाए ये बड़ी बात है। आगे का फिर रास्ता भी साफ रहता, फिर आगे साल भी बटेगा। जी, आगे साल भी बटेगा। तो क्या कहेंगे सर इस संस्था के बारे में, इस संगठन के बारे में? ये संस्था एक रफाई काम कर रहा है, आवाम के बीच काम कर रहा है। पढ़ाई शिक्षा हो, कंबल वितरण हो, या इसके अलावा भी जो लोगों के मदद पहुंचाने की मुहिम है, ये एक अच्छी मुहिम है। और इस तंजीम का नाम होता है, तंजीम आगे भी काम करती रहेगी, इससे लोग वाकिफ होते हैं, तो तंजीम की भी हिम्मत बढ़ती है। तंजीम के करता धरता अभी हौसलामंद होते हैं, हौसला अफजाई होती है। इसलिए हमको लगता है कि मासूम खान का ये काम बहुत ही अच्छा काम। अभी मधुबनी में देखे होंगे आपके एक मौलाना को बेरहमी से पीटा गया है, तो सर इस पर क्या कहेंगे सर आप? भाई ये तो सारे देश में हो रहा है। मौलाना के साथ वाकया हुआ मधुबनी में, रोज आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं इस तरह से मौलाना के दाढ़ी के साथ मिसबिहेव हो रहा है। तो ये सब सारी जगह हो रहा है, लेकिन बिहार में हो रहा है, जिसमें नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मुसलमानों के लिए बड़े बहीखां हैं, और उनके स्टेट में ऐसा हो रहा है। ये तो साफ जाहिर है कि इन लोगों का चेहरा दो है, बोलने का चेहरा कुछ है, करने का चेहरा कुछ है। पुलिस वाला मारा है, ये एक सवाल है। हाँ, तो सवाल तो पुलिस भी सरकारें की ना है, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं हिस्सा है, इसलिए ये यहाँ तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि और स्टेट की तरह बीजेपी की ताकत बढ़ाने में जो लोग लगे हुए हैं, उनको सोचना चाहिए कि ऐसी ताकत न बढ़ा दें कि फिर कल उनके लिए भी मुसीबत बन जाए। तो आप लोग क्या इस पर आवाज उठा रहे हैं सर? आरजेडी तो बहुत इस पर आरजेडी के जो नेता हैं और डिप्टी ओपोजिशन लीडर है तेजस्वी प्रसाद यादव, आज इस वक्त मधुबनी में है। वो रात ही मधुबनी गए हैं इसी हादसे का प्रतिकार करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो आज वहाँ गए हुए हैं, वहाँ मिलेंगे अपने लोगों से भी, और जो लोग मुतासिर हुए हैं उनसे ही मिलेंगे। अभी मुसलमानों के खिलाफ बिल पास हुआ है, वक्त का बिल पास हो गया, जेपीसी ने उसको रिकमेंड करके दे दिया। अगर ये लोग चाहते तो वो नहीं जा सकता। तो आरजेडी तो उस तरह से मुद्दा नहीं उठा पाई। नहीं, आरजेडी ही तो मुद्दा उठाई, सारा अपोजिशन मुद्दा ही उठाया, और कौन उठाया बंदा? दस्तखत नहीं किया हम लोगों ने रेजोल्यूशन पर, उनका जो पास किया है। आरजेडी ने तो मुद्दा ही उठाया है, और हाउस में हो या हाउस के बाहर हो। ये तो जरूरत इस बात की थी कि जो उनके सहयोगी पार्टी थे, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश वाले हों, चाहे चिराग पासवान हो, यही लोग ने सरकार के संख्या पुरा रहे हैं बहुमत का। अगर ये लोग वार नहीं कर देते तो सरकार बहुमत के डर से तो इसको नहीं पास कराती।
लेकिन इन लोगों ने भी तो कहाँ किया, ये तो सरकार के अंग है। मुसलमानों की जो नाराजगी थी आरजेडी से, मुसलमानों की नाराजगी कब हुई है? हमेशा मुसलमान आरजेडी के साथ रहा है, कोई नाराजगी हिना नहीं है। साहब को लेकर के पिछली बार आप नहीं, देखे आज चुनाव में। हिना साहब तो ज्वाइन करके पुरानी हो गई हैं। अब कौन सवाल बचा? हिना साहब तो वो एक लोकलाइज इशू था, पूरे बिहार में था भी नहीं, लेकिन अब तो वो खुद आ गई हैं, उसकी पार्ट एंड पार्सल बन गई हैं, वो उसकी हिस्सेदार। चुनाव का बहुत कम समय बचा है, तो बेगूसराय में कैसा तैयारी कर रहे हैं आप? बेगूसराय गठबंधन चुनाव लड़ेगी, जब चुनाव आएगा तब देखा जाएगा कौन कहाँ कैंडिडेट होंगे। वैसे गठबंधन की सीट होगी सर। अच्छा, अभी तय नहीं हुआ। हाँ तय अभी तो टाइम है ना, उसको तो होता है लास्ट आवर में तय, इसलिए गठबंधन ही चुनाव लड़ेगी बेगूसराय। गठबंधन है चुनाव। क्या आज कम्बल वितरण आप लोग यहाँ पे कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी, मुखिया जी की याद में ये ताजा किया जाता है। हर साल मुखिया जी पहले बांटते थे। मुखिया जी की याद में आज कम्बल वितरण जी, उन्हीं की याद में हर साल होता है। हर साल करते हैं। हर साल 9 साल से जो शुरू की ही ना, अब तक हो रहा। इंशाल्लाह उनकी याद में सब दिन वैसा ही होता रहे। देखिए हमारे साथ मासूम खान जी खुद जुड़े हैं, समय की पुकार संगठन चलाते हैं, कई सालों से लगातार कम्बल वितरण का प्रोग्राम करते हैं। क्या कहेंगे आज फिर से आज आपने कम्बल वितरण का ये प्रोग्राम किया है, इसके बारे में? ये संस्था के द्वारा हर साल नव वर्ष पे ये लोगों के लिए एक उपहार होता है। ये कम्बल वितरण नहीं, हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से जो अवाम है, हमारे जो अगल बगल गांव में जो रहते हैं, उनकी जो ज़रूरत होती है, तो एक तोहफा की हमारे लिए एक तोहफा है इनके लिए। इस बार थोड़ा लग रहा है लेट हो गया ना। देखिए होता क्या है कि कई एक संस्था यहाँ पर जो है कम्बल वितरण करती है। कुछ विधायक जी के द्वारा किया जाता है, कुछ जिला परिषद लोग करते, कुछ संस्थाएं अलग करती है, तो जो छूट जाते हैं जो लोग, तो हमारा प्रयास रहता है, हमारी संस्था का प्रयास यही रहता है कि उन लोगों तक भी कम्बल पहुंच जाए और एक जरूरत और एक तोहफा के तौर पर हमारी तरफ से। कितने सालों से ये प्रोग्राम आप लोग कर रहे हैं कम्बल वितरण का? देखिए ये तो हमारे पिताजी बहुत सालों से पहले करते आ रहे थे, और मगर 10 साल से हम लोग अपनी संस्था के माध्यम से उन्हीं से सीख कर हम लोग एक संस्था बनाए थे। ये सपना उनका था कि अगल बगल जो समस्या होती है, जैसे कि रिफाइनरी में हो, या कभी पाइपलाइन का मामला हो, या कभी प्रशासनिक मामला हो, तो अगल बगल गांव के लोग जो है कई समस्याओं में उलझे रहते हैं। और हम मास कम्युनिकेशन पर्सनली हमने किया है दिल्ली से, और यही मेरा जो है काम था, आवाज़ उठाना। तो पिताजी का भी एक सोच था कि जो आवाज़ तुम दिल्ली में उठाओगे, तुम अपने आवाम के बीच में आओ, अपने लोगों के बीच में आओ, और उनके बीच में रह के उनकी समस्याओं को जितना हो सकता है उसका हल करने का कोशिश करो। तो जो उनका सपना था उस पर हम प्रयास में हैं, और जहाँ तक संभव है हमारा, हम अपनी सामाजिक जिंदगी इसी तरीके से जीने का काम करें। तो संगठन जो है समय की पुकार, ये क्या काम करती है? ये जैसे कि कभी बाढ़ पीड़ित के समय पर जो है हम लोग चूरा चावल, मच्छरदानी, अररिया, किशनगंज, तेगरा, गरीबों के साथ कोई भी दिक्कत होता है तो ये संगठन जो सिर्फ अगल बगल ही नहीं, हम लोग और भी जिला में जो है लोगों को जाके मदद करते हैं। जहां आपदा होती है वहां पर जाके मदद करते हैं। कभी कभी जो है रिफाइनरी के द्वारा कभी कोई समस्या उत्पन्न होती है, हम लोग रिफाइनरी के अगल बगल इंडस्ट्रियल एरिया में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर बहुत लाभ भी है, यहाँ पर बहुत हम लोग का हानि भी हम लोग को मिलता है। तो जहाँ पर कभी जैसे कि रिफाइनरी में आग लग जाना, कभी फायर स्ट्राइक का जो है वो ब्लास्ट कर जाना, अगल बगल गांव के फसल में जो है वो ये हो जाना, कभी रिफाइनरी पाइपलाइन गांव के थ्रू लेके जाती है, उसमें जो है मुआवजा होता है, किसानों को सही मुआवजा दिया कि नहीं दिया, ये सारा चीज़ जो है हम लोग एक्टिविटी अपने पटल पर उठाते रहते हैं, उनको न्याय दिलाने का कोशिश करते हैं।